तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग लाए हैं आपके लिए एक क्लास 10 का टॉप 30 साइंस का क्वेश्चन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने जितना भी आपके आस पड़ोस में जितना भी क्लास 10 के स्टूडेंट है सबको शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है केवल रंग परिवर्तन द्वारा। ऑप्शन बी है आपका अभिकारकों के परिवर्तन से। ऑप्शन सी है आपका केवल तापमान से। ऑप्शन डी है आपका केवल अवस्था परिवर्तन से। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? आपकी आपका अभिकारकों के परिवर्तन से होता है। किससे होता है? आपका अभिकारकों का परिवर्तन से होता है। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग का आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। रुकिए इसको अच्छे से कर देते हैं। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या, हम लोग का पीएच मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए है आपका 7 से अधिक। ऑप्शन बी है 7। ऑप्शन सी है आपका 7 से कम। ऑप्शन डी है 14। देखिए हम लोग का पीएच मान, देखिए इसमें आपका 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपका पहला पूछा है कि हम लोग का पीएच मान कितना आता है। याद रखिएगा हम लोग का पीएच मान कितना आता है? 7 से कम होता है। फिर बोलेगा कि क्षारक क्षारक का पीएच मान कितना आता है? आपका 7 से ज़्यादा होता है। और बोलेगा तो उदासीन, तो उदासीन का कितना आता है? आपका 7 होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का पीएच मान, यानी क्या आ जाएगा? हम लोग का 7 से कम, यानी कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है। और दोस्तों हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। होने से आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? क्या बोला? सोडियम का रासायनिक संकेत है। देखिए ऑप्शन ए सिर्फ एस। ऑप्शन बी है एसओ। ऑप्शन सी एन है। ऑप्शन डी है एन। देखिए तो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, सॉरी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आप पढ़े थे ना, तत्वों का प्रतीक, आप तो वहीं पे आप पढ़े थे। तो क्या आ जाएगा इसका? सोडियम का संकेत क्या था आपका? Na आता। क्या आता? सोडियम का संकेत Na आता। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई क्या है? देखिए क्या बोला है, विद्युत धारा की एसआई क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट। ऑप्शन बी है एम्पियर। ऑप्शन सी ओम। ऑप्शन डी है वाट। तो चलिए समझते हैं बारी बारी से। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया आपका? वोल्ट। वोल्ट किसका आता है? आपका विभवांतर का था। वोल्ट किसका था? आपका विभवांतर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एम्पियर किसका था? आपका विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका था? विद्युत धारा का होता है। ओम किसका था? आपका रेजिस्टेंस या फिर इसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो ओम किसका मात्रक होता है? आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। और वाट, वाट किसका था? आपका शक्ति का था। वाट किसका था? आपका शक्ति का था। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है? विद्युत धारा का सही मात्रक था। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या था आपका? ओम, सॉरी एम्पियर होता है। क्या था हम लोग का? एम्पियर होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है। क्या बोला? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। देखिए आपसे पहले वाला क्वेश्चन को बता दिए। देखिए फिर से बताते हैं आपको। देखो ऑप्शन ए में दिया आपका जूल। ऑप्शन बी में दिया आपका वोल्ट। ऑप्शन सी में दिया आपका ओम। ऑप्शन डी में दिया आपका एम्पियर। देखिए सबको बताता हूँ आपको बारे बारे से। देखिए देखिए जूल किसका था? आपका कार्य का होता है या फिर ऊर्जा का होता है। कार्य और ऊर्जा क्या था? आपका जूल होता है। वोल्ट किसका होता है? आपका इससे पहला क्वेश्चन में बताया विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है? आपका प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है? आपका विद्युत धारा का होता था। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग का कि विद्युत प्रतिरोध का सही क्या आता है? तो विद्युत प्रतिरोध क्या आ जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है,
ओम का नियम का सही सूत्र है। देखो ओम का नियम का सही सूत्र क्या था? देखो ऑप्शन ए में दिया आपका V इक्वल टू आई आर, ऑप्शन बी में दिया आपका V इक्वल टू आई बाई आर, देखो ऑप्शन सी में दिया आपका R इक्वल टू वी बाई आई, ऑप्शन डी में दिया आपका V आई इक्वल टू बी आर। क्या था? आई इक्वल टू बी आर दिया हुआ। देखिए ओम का नियम क्या बोलता है हम लोग का, देखिए ओम का नियम क्या बोलता है हम लोग का, देखिए क्या है विभवांतर क्या था हम लोग का धारा का, देखिए ओम का नियम क्या बोलता है हम लोग का, जो हम लोग का विभवांतर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्ट आपका करंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? यानी बोल सकते हैं कि विभवांतर क्या था हम लोग का, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का समानुपाती होता है। जब इसको हम लोग यहाँ देखिए, जब कभी भी आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग अनुपात का साइन दिया रहेगा तो उसको हटाने के लिए क्या करता है हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं। क्या करते हैं इसमें हम एक कांस्टेंट दिया जाता है। तो इसको लिखेंगे बी इक्वल क्या था हम लोग का, बी इक्वल क्या आ जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आई इंटू आर। आर क्या हम लोग का एक स्थिरांक है, या फिर इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? स्थिरांक या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोग का ओम के नियम का सही सूत्र क्या आ जाएगा हम लोग का, V इक्वल टू आई आर। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि प्रकाश का निर्वात में वेग लगभग है। क्या बोला? प्रकाश का निर्वात में वेग लगभग है। देखिए ऑप्शन में दिया है 3 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में बी में दिया आपका 3 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी में दिया आपका 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी में दिया आपका 3 गुना 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना आता है आपका, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना आता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिए कितना आता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर किसमें दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। क्या दिया क्वेश्चन में? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। देखिए उत्तल दर्पण का सारा कंडीशन आपको बताते हैं। देखिए तो उत्तल दर्पण में क्या आता है हम लोग का, देखिए उत्तल दर्पण में क्या आता है हम लोग का, ये हमेशा क्या बनता है? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद रखिएगा। हमेशा क्या आता है? हमेशा छोटा बनाता है। कैसे बनाता है? ये हमेशा छोटा बनाता है। इसको याद रखिएगा। इसका गुण क्या आता है? ये हमेशा आभासी और सीधा बनाता है प्रतिबिंब, और क्या बनाता है? छोटा बनाता है। तो क्या जगह हम लोग का है इसका, क्या बोला है? प्रतिबिंब सामान्यतः कैसे होता है हम लोग का। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया इसका, इसको मिटाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी में दिया आभासी और सीधा। ऑप्शन सी में दिया आपका वास्तविक तथा सीधा। ऑप्शन डी में दिया आपका वास्तविक और बड़ा। तो आपको क्या बताया आपको इसमें क्या था? उत्तल दर्पण का क्या क्या आता है आपका, हमेशा आभासी और सीधा आता है, और क्या आता है? छोटा आता है। क्या आता है? आभासी और सीधा और छोटा आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज में याद रखिएगा, आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है? उल्टा आता है। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। क्या बोला क्वेश्चन में? मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। देखो ऑप्शन ए दिया है कर्निया, ऑप्शन बी में दिया है पुतली, ऑप्शन सी दिया है रेटिना, ऑप्शन डी दिया है लेंस। क्या जाएगा इसका आंसर हम लोग का? क्या दिया? ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी दिया आपका लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेटिना जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेटिना इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या दिया है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी दिया अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया आपका बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी दिया आपका समतल लेंस। देखिए याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या आता है आपका, हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। क्या निकट दृष्टि दोष में आपका क्या आता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और
दूरदृष्टि दोष में क्या आता है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसको क्या होता है आपका निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकट दृष्टि दोष, क्या बोला था निकट दृष्टि दोष यानी क्या आ जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का। चलिए हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पंपिंग कौन करता है। क्या वाला क्वेश्चन में मानव शरीर में रक्त का पंपिंग कौन करता है। ऑप्शन ए दिया फेफड़ा, ऑप्शन बी दिया आपका हृदय, ऑप्शन सी दिया वृक्क, ऑप्शन सी दिया आपका यकृत। देखिए मानव शरीर में क्या करता है पंपिंग, इसको हम लोग पंपिंग अंग भी बोलते हैं इसको। तो किसे बोलते हैं हम लोग हृदय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हृदय, या फिर इसको हार्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हृदय या फिर हार्ट को। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया जड़ में, ऑप्शन बी दिया आपका तना में, ऑप्शन सी आपका पत्ती में, ऑप्शन डी दिया आपका फूल में। देखिए आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण आपका किसके उपस्थिति में होता है, आपका सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। और क्या चीज का इसमें जरूरत पड़ता है, देखिए इसमें क्लोरोफिल और आपका क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ता है। इसको याद रखिए क्या क्या जरूरत पड़ता है इसमें, आपका क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है। ये कहाँ पे होता है आपका पत्ती पे होता है। कहाँ पे होता है इसमें आपका पत्ती पे होता है। फिर इससे आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेता है हम लोग से और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्या आता है आपका पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हम लोग का जरूरत होता है इसमें, याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। क्या का जरूरत है आपका सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है इसमें। तो क्या बोला प्रकाश कहाँ पे होता है मुख्यतः कहाँ था हम लोग का, कहाँ पे होता है पत्ती पे होता है। कहाँ पे होता है पत्ती पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ पे होता है आपका पत्ती पे होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, मतलब कौन सा गैस यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया हाइड्रोजन। देखिए आपको इससे पहले बताया, इससे वाला क्वेश्चन बताया ना आपको कि पौधे क्या लेता है हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग के बदले में क्या देता है ऑक्सीजन गैस देता है हम लोग को। तो क्या हम लोग से लेता है मतलब क्या करता है उसको यूज ही करता है या फिर प्रयुक्त करता है उसको। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए क्या दिया मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है। ऑप्शन ए दिया आमाशय, ऑप्शन बी दिया है मुख, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि मानव पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है। मानव पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है आपका छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है छोटी आंत से। या फिर इसमें छोटी आंत में क्या था आपका संपूर्ण पाचन भी कहाँ पे होता है छोटी आंत में ही होता है। आपका क्या था संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका छोटी आंत सबसे लंबा अंग है कि बड़ी आंत सबसे लंबा अंग होता है। क्या जगह आपका छोटी आंत सबसे लंबा अंग होता है। क्या था छोटी आंत सबसे लंबा अंग होता है। चलिए क्या जगह इसका आंसर हम लोग का छोटी आंत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। क्या दिया क्वेश्चन में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन ए दिया आपका थायराइड, ऑप्शन बी दिया आपका अग्नाशय, ऑप्शन सी दिया आपका पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी दिया आपका अधिवृक्क। देखिए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है हम लोग का, इसको याद रखिएगा आप, कहाँ से निकलता है आपका अग्नाशय से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ से निकलता है अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है हम लोग का अग्नाशय से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की मूल इकाई है। ऑप्शन ए दिया कोशिका, ऑप्शन बी दिया उत्तक, ऑप्शन सी दिया है जीन, ऑप्शन डी दिया अंग। देखिए अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होता है हम लोग का जीन होता है। क्या होता है हम लोग का जीन होता है। अनुवांशिकता का मूल इकाई क्या होता है जीन होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होता है हम लोग का जीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि डीएनए का पूरा नाम क्या आता है। क्या आता है आप लोग का डीएनए का पूरा नाम। ऑप्शन ए दिया है डाइऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 23, ऑप्शन बी दिया है 44, ऑप्शन सी दिया है 46, ऑप्शन डी दिया है 48। देखिए मनुष्य मनुष्य में हम लोग का कि हम लोग का टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 46 होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़े बोल सकते हैं। कितना होता है हम लोग का, 46 होता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और 23 जोड़े बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें आपका, 23 जोड़े बोल सकते हैं। इसको 46 बोलिए या फिर 23 जोड़े बोलिए, दोनों बात एक ही है। इन क्वेश्चन में क्या बोला था, गुणसूत्रों की संख्या बोला था, यानी टोटल पूछा था हम लोग को। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 हम लोग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46, हम लोग क्या आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। अगर बोलता कि जोड़े में होना कितना होता है हम लोग का, 23 होता है इसका आंसर। चलिए अगर देखते हैं, आगे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। इसको बढ़ा देते हैं, चलिए क्वेश्चन दिखेगा नहीं इस समय। चलिए ये क्वेश्चन के दिया आपका, अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक भाग लेते हैं। देखिए इसमें आपका दो प्रकार का जनन होता है। देखिए जनन किसे बोलते हैं हम लोग, किसी जीव द्वारा अपने जैसा संतान पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनन बोलते हैं। लिख लीजिए इसको। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, किसी जीव द्वारा जनन किसे कहते हैं, तो क्या बोले, कैसे इसका आंसर कैसे लिखिएगा, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन हम लोग को दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या आता है आपका, इसमें दो मतलब नर और मादा, मतलब पुरुष और स्त्री का होना जरूरी है। क्या होता है लैंगिक जन्म का, क्या आता है, नर और मादा का होना जरूरी है। लेकिन अलैंगिक जन्म आपका इसमें जरूरी नहीं है। इसमें आपका एक जीव रहेगा फिर भी आपका इसमें जनन हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चलो ऑप्शन ए दिया आपका एक, ऑप्शन बी दिया दो, ऑप्शन सी दिया आपका तीन, ऑप्शन डी दिया चार। किस क्या दिया था इसमें, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कितना जरूरत पड़ता है आपका, एक ही जनक का जरूरत पड़ता है। और लैंगिक में कितना जनक का जरूरत पड़ता है, दो लैंगिक के जनन जरूरत पड़ता है। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, अलैंगिक। तो क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बोलता लैंगिक होने से दो होता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी दिया समताप मंडल, ऑप्शन सी दिया मध्य मंडल, ऑप्शन डी दिया अयन मंडल। देखो ओजोन परत कौन सा मंडल पाया जाता है आपका, क्षोभ मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल पे, क्षोभ मंडल पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। के दिया क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए दिया मिट्टी, ऑप्शन सी बी दिया सॉरी, ऑप्शन ए दिया आपका जल, ऑप्शन बी दिया मिट्टी, ऑप्शन सी दिया सूर्य, ऑप्शन डी दिया वायु। देखिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है हम लोग का, जल से कभी ऊर्जा मिलता है हम लोग को, नहीं मिलता है। यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। बी मिट्टी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, नहीं मिलता है इसमें भी। लेकिन सूर्य का प्रकाश हम लोग को मिलता है ऊर्जा, किससे मिलता है, सूर्य का प्रकाश से मिलता है हम लोग को। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। क्या बोला, जैव अक्रमणीय पदार्थ। देखिए इसमें जैव अक्रमणीय पदार्थ किसको बोलते हैं, देखिए जिसको हम लोग देखिए जिससे हम लोग क्या बनता है, खाद बनता है। क्या बनता है, वो पूरा पूरी सड़गल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैव निम्नीकरण बोलते हैं उसको हम लोग। क्या था आपका, अगर उसको फेंक दीजिएगा ना कहीं पे, तो क्या होता है, पूरा पूरी सड़गल जाता है। मतलब वो दोबारा उसको हम लोग मतलब पूरा पूरी, जैसे मैं आपको बता दीजिए कैसे समझना आपको इसके। देखिए अब देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक आप फेंक दीजिएगा, देखिएगा 10 दिन बाद भी आपका वैसे ही आता है। लेकिन आप वहीं पे आप केला का छिलका फेंकिएगा, फिर कोई पत्ता फेंकिएगा, तो क्या आता है, वो उसका वो खाद में बदल जाता है। यानी वो उसका क्या हो जाता है, पूरा पूरी वो खाद में बदल जाता है। तो क्वेश्चन में वही बोला है इसमें आपका कि जैव अनिर्वहनीय पदार्थ कौन सा है। देखो ऑप्शन दिया प्लास्टिक, ऑप्शन बी दिया कांच, ऑप्शन सी दिया सब्जियों को छिलका, ऑप्शन डी दिया एल्यूमिनियम। देखिए इसमें से आप ऑप्शन छाड़ भी सकते हैं। देखिए प्लास्टिक आप फेंकिएगा तो क्या पूरा पूरी यह आ जाता है, गले सड़ जाता, नहीं जाता, नहीं होगा हम लोग का। ऑप्शन बी देखिए कांच, कांच का भी सड़ गल जाता, नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया सब्जियों को छिलके, देखिए सब्जियों को छिलके हम लोग फेंक देंगे ना, तो क्या आता है 3-4 दिन बाद देखिएगा वो क्या आता, सड़ गल जाता है। यानी क्या जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी इसको छाड़ सकते थे आप। चलिए अगर देखते हैं हम लोग, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि कार्बन की संयोजकता होती है। ये कार्बन की संयोजकता कितना होता है, देखिए कार्बन कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। याद रखिए इसको, क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, कितना होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का
देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है मीथेन का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन ए दिया है CH3OH, ऑप्शन बी दिया CH4, ऑप्शन सी दिया आपका C2H6, ऑप्शन डी दिया आपका C2H4। देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या था, CH4 होता है, इसको याद रखें क्या था मीथेन का, CH4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है। ये 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों देता है। ये क्वेश्चन में साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों देता है। देखो ऑप्शन ए दिया है Na+ के कारण, ऑप्शन बी दिया आपका देखिए Ca+ और Mg+ आयनों के कारण, ऑप्शन सी दिया H+ के कारण, ऑप्शन सी डी दिया आपका Cl- के कारण। देखिए साबुन झाग क्या दिया क्वेश्चन आपका, साबुन कम झाग क्यों देता था, किसके कारण देता है आपका Ca+2 और किसके कारण देता है Ca+2 और Mg+2 के कारण देता है, Ca+2 और Mg+2 आयन के कारण देता है आपका कम झाग। चलिए अगले बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया 25 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु सामान्यतः ताप पर द्रव होती है। देखिए ऑप्शन ए दिया लोहा, ऑप्शन बी दिया तांबा, ऑप्शन सी दिया है पारा, ऑप्शन डी दिया सोना। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, इसको क्या है, इसको ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। देखिए क्या बोला, द्रव बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, द्रव मतलब आपका पानी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। देखिए लोहा आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी पानी के रूप में देखें लोहा को नहीं देखें, ये नहीं होगा हम लोग का। तांबा को देखें आप कभी नहीं देखें, लेकिन पारा कहाँ पे होता है आपका, जो देखिएगा थर्मामीटर होता है उसमें क्या था, पारा होता है। तो ये क्या था हम लोग का, द्रव अवस्था में रहता है, इसको याद रखिएगा। इसको क्या था, उसने है कि सामान्य ताप पर द्रव होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका पारा हो जाएगा, क्या था आपका पारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर, विद्युत शक्ति का सही मात्रक। क्या बोला, विद्युत शक्ति का सही, देखिए आपको 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, शक्ति का सही मात्रक क्या था, वाट था, क्या था शक्ति का सही मात्रक, वाट था। जूल, देखिए ऑप्शन ए दिया जूल, ऑप्शन बी दिया वाट, ऑप्शन सी दिया ओम, ऑप्शन डी दिया कूलम। देखिए इसमें एक नया चीज आ गया, देखिए जूल का तो आपको पहले ही बताया किसका था, आपका कार्य या फिर ऊर्जा का होता है, वाट किसका था, शक्ति का होता है, ओम किसका था, प्रतिरोध का होता है, कूलम किसका होता है, आपका आवेश का था। इसको याद नोट कर लीजिएगा, आवेश, आवेश का ऐसा मतलब क्या था, कूलम होता है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला था हम लोग का, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या आ जाएगा, वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। देखिए बोला विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, देखो ऑप्शन ए दिया वाट, ऑप्शन बी दिया किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी दिया जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन डी दिया एम्पियर। देखिए विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा क्या था आपका, किलोवाट घंटा था, क्या था किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या था हम लोग किलोवाट घंटा हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी दिया है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी दिया ओम का नियम। देखिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इसका। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठे का नियम किसका, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, किसके लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका छूट भी गया है। देखिए इसमें आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया आपको, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः बनते हैं। कि देखिए अम्ल और क्षारक का अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है हम लोग का, लवण जल बनता है, क्या बनता है, लवण जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है केवल गैस बने, ऑप्शन बी दिया लवण जल, ऑप्शन सी दिया केवल जल, ऑप्शन डी दिया धातु और गैस। क्या दिया था क्वेश्चन में, अम्ल क्षार से अभिक्रिया से क्या बनता है हम लोग का, क्या बनता है हम लोग का, लवण जल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या बनता है, लवण जल बनता है। देखिए इसका आंसर आपको नीचे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी